अब बारी आती है कि अगर आपने इतनी इतनी चीजें देख ली तो मिस आप एपीआई पढ़ाने पे फोकस क्यों कर रही हैं? ये भी है। और एपीआई का फायदा क्या है और एंगुलर और एज्योर में ऐसा क्या डिफरेंस है जो फायरबेस हमने वहां लिया यहाँ क्यों नहीं आ सकता, जो हमने वहां काम किया वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, एपीआई जिसको इंटर्नशिप अच्छी जगह पे करनी है या जिसको जो भी काम करना है थोड़ा सा एपीआई पे तवज्जो दे दें। आपने डॉटनेट का भले जितना प्रोजेक्ट बना लिया हो, अगर आपको एपीआई अच्छी बनानी आती है डॉटनेट पे, इट्स मीन आपका सारा काम हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, एपीआई होती है। अब एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट करो ये है तुम्हारा मोबाइल, तुम्हें कैसे नजर आएगा जो ये अंदर बैठी हो माम? ये है मेरा पीसी, माम सीट लेके आगे आ जाओ। मोबाइल ये मेरा पीसी है, ठीक है, यहाँ आ जाओ तुम सीट लेके। ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये है मेरा, ये मेरी पूरी बड़ी स्क्रीन है, एलईडी एलसीडी। ठीक है, और क्या होता है? टैबलेट, अलग अलग है, डिवाइसेस अलग अलग है। मोबाइल में आपका चलता है एंड्रॉइड, पीसी पे आईओएस और फ्लटर जो दोनों पे चलता है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है। पहले हम एंड्रॉइड पढ़ाया करते थे। पीसी पे चलती है आपकी वेबसाइट, इस पे भी वेबसाइट चल जाती है, इस पे भी वेबसाइट चल जाती है। सही है। मैं कह रही हूँ जो ये वेबसाइट है ये बनी हुई है डॉटनेट पे, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये बनी हुई है फ्लटर पे। ठीक है, टैबलेट में जो चल रही है ये है एंगुलर पे जो वेबसाइट चल रही है, और एलसीडी में जो चल रही है वो भी मेरे पास एंगुलर की ही चल रही है। एक कंपनी है दराज.pk, दराज.pk ने बोला मुझे कारोबार बढ़ाना है। ठीक है, मुझे कारोबार बढ़ाना है, तो कारोबार बढ़ाने के लिए मुझे मल्टी ऐप चाहिए होंगी। मेरी ऐप, अब वो फ्लटर पे बनवाया तो जिस पे भी बनवाया, उसने कहा मेरी डॉटनेट पे भी चल रही है, मेरी एंगुलर पे भी चल रही है, मेरी फ्लटर पे भी चल रही है। अब क्या किया जाए कि मेरी एक एप्लीकेशन सब पे आ जाए, मेरा एक डेटाबेस सब पे आ जाए। अब आप बोलेंगे मिस डॉटनेट पे जो आपकी एक डेटाबेस चलता था एसक्यूएल सर्वर, वो तो एंगुलर पे नहीं चलता है, वो तो फ्लटर पे नहीं चलता, तो ऐसे कौन सा सॉल्यूशन निकालें हम जो सारी वेबसाइट पे चले? एपीआई, ठीक है। एप्लीकेशन अच्छा, प्रोग्रामिंग दूसरी चीज इंटरफेस। मैंने कहा कि ये जो दराज वाले हैं ये आते हैं अमेज़न से, वो कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट P1 के नाम से प्रोडक्ट है या परफ्यूम्स हैं जो ये अमेज़न से बेचना चाहते हैं। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, जे डॉट के परफ्यूम्स हैं और अलकरम के सूट हैं। ठीक है, जे डॉट हो गया, जे डॉट के परफ्यूम दराज वालों को बेचना है। वो क्या करेंगे? इनका पूरा डाटा बैठ के डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे? नहीं, दराज वाले, अब जे डॉट वाले ने बनाई डॉटनेट पे वेबसाइट, ये बेचारा चला रहा है फ्लटर पे, ये कह रहा है पब्लिसिटी करनी है मेरे प्लेटफॉर्म से। आपको आपने देखा है ना दराज पे जे डॉट के परफ्यूम बिकते हैं, जे डॉट का फ्लैगशिप स्टोर है। अब ये जे डॉट की जो सारी चीजें हैं जो परफ्यूम है, ये एक बंदा बैठाएगा, बोलेगा चलो बेटा इंसर्ट करते रहो बैठ के, ऐसा होगा? जे डॉट की एपीआई फैच करेगा, ये इसको एक्सेस देगा, ये एपीआई फैच करके अपने पास लगाएगा। एपीआई लगा रहा है, ठीक है, लगा ली एपीआई, यानी कि इस जे डॉट वाला जब अपने एमवीसी वाली वेबसाइट में डाटा डालेगा तो वो एसक्यूएल सर्वर से डालेगा। ये तो पूरा सबको पता है। बिल्कुल। इसका बन रहा है एपीआई और वो एपीआई फैच हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मल्टी प्लेटफॉर्म में एपीआई फैच हो रही है। समझ में आ रही है? क्योंकि अब हर बंदे के पास डिफरेंट फोन्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो ये डिमांड अब ज्यादा बढ़ गई है एपीआई की। पहले इतना नहीं था, पहले फेसबुक भी ना वो मोबाइल में ना वो वेब वाला फेसबुक चलता था, अब ऐप पर, अब लोग ऐप की तरफ आ गए। ठीक है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो होता है उसको कॉर्स भी कहते हैं, क्रॉस ओरिजिन। ठीक है, क्रॉस ओरिजिन होता है हर एप्लीकेशन में जाके। याद है लास्ट टाइम हवारी नहीं फैच कर रहा था, शायद मुबीन का भी हवारी नहीं फैच कर रहा था। हवारी वालों ने, मैंने जाके वेबसाइट की सेटिंग, उनकी डोमेन की सेटिंग से चेक की, उन्होंने कॉर्स इनेबल नहीं किया। वो कह रहे हैं हमारे कस्टमर सर्विस को उठाएं
तो कौन सा लेवल होगा। तो मैंने क्या किया, एक फ्री की वेबसाइट थी डमी जेसन के नाम से, आपने देखा होगा वहाँ बहुत सारे जेसन की फाइल होती है। अब ये जो एपीआई बनती है ये डाटा रिटर्न किस में करती है, जेसन, जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में। चाहे आप .NET SQL की बनाए, चाहे आप जिसकी भी बनाए, हमेशा वो रिटर्न करेगी जेसन फॉर्मेट में। और जेसन वो फॉर्मेट है जो हर कोई ले लेता है, यानी कि एक रोटी है जो हर बंदा खाता है। रोटी कोई बीफ खाए, मटन खाए ना खाए, रोटी तो सभी खाते हैं। तो एपीआई जो अपना डाटा रिटर्न करती है वो करती है जेसन फॉर्मेट में। अब तो माइक्रो सर्विसेज पे भी आ गए हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम जेसन फॉर्मेट तक ही पढ़ रहे हैं। हम माइक्रो सर्विसेज जाएंगे, चक्कर आने लगेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमारा डाटा किसमें आता है, जेसन फॉर्मेट में। फ्लटर में भी वो जेसन फॉर्मेट आ जाता है, एंगुलर पे भी जेसन फॉर्मेट आ जाता है, .NET पे भी जेसन फॉर्मेट आ जाता है फैचो के। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आता है जेसन पे। फायरबेस भी तो जेसन फॉर्मेट का ही डाटा दिया था आपको याद है। फायरबेस भी तो जेसन फॉर्मेट में डाटा दे रहा है। क्या फायदा है ये जेसन का इतनी हाइप क्यों हो गई है? इसका फायदा मैं बताऊं क्या है। एसक्यूएल ना रिलेशनशिप बोलता है। एक कॉलम एक टेबल बना लिया, दोबारा टेबल बनाओगे दोबारा सब चेंज करना पड़ेगा। और जेसन पता है क्या बोलता है, रन टाइम पे एक बंदे के पास 2 मोबाइल है, एक बंदे के पास 1 मोबाइल है। एक बंदा एंट्री कर रहा है, मोबाइल 1 डाल दिया। फर्ज करें अगर यही एसक्यूएल सर्वर पे होते तो मोबाइल 1 का एक कॉलम बना होता, मोबाइल 2 का कॉलम नहीं बनता। अब जेसन क्या अलाउ करता है कि रन टाइम पे कॉलम बनवा देता है आपसे। इसलिए मोंगोडीबी, फायरबेस सब नो एसक्यूएल आ गए है तो डेटाबेस, लेकिन वो नो एसक्यूएल है। नो एसक्यूएल का फायदा क्या होता है, रन टाइम पे आराम से आप डेटा मॉडिफाई करवा सकते हैं। एपीआई किसमें डाटा देता है रिटर्न, जेसन में। और जेसन हर जगह से एक्सेप्टेबल है। हम क्यों पढ़ रहे हैं एपीआई एज़्योर के चैप्टर में? एज़्योर में तो बस थ्योरी है, तो थ्योरी पढ़ा दूंगी तो बोर हो जाओगे, तो कुछ सिखाई दूंगा, ठीक है। एज़्योर क्लाउड है। हम एपीआई बना के अगर एक एपीआई क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं, अगर मुझे अजीब ने अकाउंट दे दिया तो मैं दिखा दूंगा, वरना मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। अगर ये एपीआई में एज़्योर पे एपीआई एज़्योर पे भी होती है अपलोड। एज़्योर क्योंकि माइक्रो सर्विस वालों का, तो ये पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। Amazon वेब AWS का नाम सुना होगा, Amazon का, अच्छा उसमें भी एपीआई होस्ट होती है। आप जिसमें चाहे एपीआई होस्ट कर सकते हैं। जब एपीआई एक बार होस्ट हो गई, वो होस्टेड एपीआई को ये भी यूज करेगा, तुम भी यूज करोगे, तुम भी यूज करोगे, तुम भी यूज करोगे, सब यूज करेंगे, सब कर सकते हैं। सही है। तुम फ्लटर में यूज करोगे, तुम .NET में यूज करोगे, तुम PHP में यूज करोगे, उसको कोई कंसर्न नहीं है कि ये एपीआई बनी किस पे थी। डाटा तो जेसन में दे रही है, हर बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है अपनी अपनी एप्लीकेशंस में। इसलिए लोग ज्यादातर इंटरव्यूज में आपने देखा होगा जो आपकी आती है .NET के इंटर्नशिप में कहते हैं वेब एपीआई इंटीग्रेशन, वेब एपीआई इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपने करंट ऑपरेशन नॉर्मल तो पढ़ लिया, इंसर्ट अपडेट डिलीट, अब एपीआई से भी पढ़ेंगे। भले हम आसान तरीके से पढ़ेंगे, मुझे पता है कि चीजें मुश्किल हो जाती तो समझ में नहीं आती, लेकिन आपको एपीआई जरूर पढ़नी है, ये बताइए, ठीक है। अब इस एपीआई को हम होस्ट करेंगे, जैसे वेबसाइट होस्टिंग आती है सबको, सबने देखा, मैंने हवारी पे होस्ट किया था आप लोग उस पे। मैं दोबारा करके दिखा दूंगी, जिस दिन बोलेंगे मैं उस दिन PHP की होस्ट करके। लेकिन एक चीज मसला करती है, अब होस्ट होने के बाद काफी चीजें इशू करती हैं, बहुत चीजें गायब हो जाती हैं। इमेजेस का मसला आ रहा था, इमेजेस का मसला, नोटिफिकेशन का मसला, बहुत से मसले आ रहे थे, ड्राइवर का नेम नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या क्या। मैं बता रही हूँ क्यों होता है। असल में ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो कॉन्फिग वाली फाइल में चेंजेस करते हैं ना, आपकी हायरार्की चेंज होती है। फर्ज करो कि एक एरे से उठकर आ रहा है, उस एरे का नाम तो स्टूडेंट है, लेकिन एरे की हायरार्की पब्लिक अंडरस्कोर HTML में आगे चेंज हो गई ना, अब स्टूडेंट इंडेक्स.php के अंदर आएगा। सही किया तो सही हो रहा था ना, मैं एक दिन होस्टिंग करना पड़ा, बता दूंगी हवारी खोल के। तो जिस तरह वेबसाइट डोमेन पे होस्ट करते हैं ना, इस एपीआई को क्लाउड पे होस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बहुत क्लाउड पे करने की वजह क्या है, डोमेन पे क्यों नहीं होस्ट करते? मिस डोमेन और क्लाउड पे वजह ये होती है कि क्लाउड में ना डाटा बहुत दे देता है आपको, डोमेन वाले इतना डाटा, डोमेन भी तो क्लाउड ही है, लेकिन एज़्योर और ये जो Amazon है इसमें भी तो वेबसाइट होस्ट होती है। वो वेबसाइट होती है, वो यूजर इंटरफेस दे रही होती है आपको। जब मैं एपीआई पढ़ाऊंगी ना, तो इसका यूजर इंटरफेस ही अलग होगा। इसका यूजर इंटरफेस .NET में एपीआई पढ़ेंगे तो .NET पे एपीआई को, हाँ .NET पे पढ़ेंगे एपीआई बनाना, तो .NET की जो एपीआई का होता है ये बिल्कुल ही अलग ही होता है। पोस्टमैन पे भी हम देखेंगे एपीआई कैसे मैच कराते हैं, क्योंकि जब मैं एक्सप्रेस.js मोंगो पढ़ा रही हूँ तब भी तो एपीआई है। अब एपीआई की फ्लटर बीच में एक छोटा सा आ गया, उसके बाद आखिरी तक आपको एपीआई पढ़नी है। चीजें बन जाएंगे एपीआई। मैंने बोला तो है कि एपीआई पे काम अगर तवज्जो से करोगे तो आज। अभी हम इस पे कर रहे हैं,
जब 5th सेमेस्टर में जाएंगे एपीआई किस पे बनाना सीखेंगे, Flat- एक्सप्रेस जेएस पे, Express. जावास्क्रिप्ट पे एपीआई बनाना सीखेंगे। एपीआई हर किसी पे अलग अलग बनाना सीखते हैं। सही है। ये एपीआई तो एक होती है, फॉर्मेट चेंज वो एपीआई जिस पे भी बना ले, रिटर्न जेसन में करते हैं। जेसन में ही कर। यहाँ तक का कोई सवाल हर लैंग्वेज पे सेम क्या नाम है एपीआई बनती है, मतलब एक तरीके चेंज होता है। डॉटनेट में बनेगी एपीआई, उसका सिंटैक्स अलग होगा। अगर तुम जावास्क्रिप्ट पे एपीआई बनाओगे तो उसमें फर्स्ट करो var करके वेरिएबल दे रहे हो, और तुम लोगों को डॉटनेट का पता ही है, डॉटनेट पे अगर एपीआई बनाते हैं तो हम डेटाबेस इनिशियलाइज करके जो db डॉट ऐड करना है, ठीक है। जब मैं एपीआई बनाना सिखा रही हूँ ना तो दो चीजें करवाना सिखाऊंगी। आप लोगों ने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पढ़ लिया है, अब हम कोड फर्स्ट अप्रोच सीखेंगे। जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे पूछता है कोड फर्स्ट अप्रोच क्या होता है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको कोड फर्स्ट अप्रोच भी बताऊंगी। डॉटनेट में भी होता है, एपीआई में भी होता है। उसमें पता है क्या होता है, डेटाबेस जब एक कमांड से बन जाता है, मॉडल आपको खुद बनाना भी, यहाँ पे मॉडल खुद क्रिएट हो जाता है ना स्कैफोल्ड वाली कमांड से। यहाँ मॉडल बनाना पड़ता है और स्कैफोल्ड की कमांड से वो खुद क्रिएट हो जाता है। देखो मॉडल हमें खुद बनाने पड़ते हैं, मॉडल हमें खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें ना आपको डीबी ना एक्सपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लाइन चलाते हैं, मॉडल को देखते हुए डेटाबेस और टेबल खुद बन जाता है। मतलब ये सिस्टम थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, हाँ। उसको कहते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। इसमें मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल और डीबी सर्विसेज की एक फाइल बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन चलाते हैं, जैसे डेटाबेस और टेबल बनाते थे, यहाँ सारा काम कोड से होता है। एक लाइन बनाएंगे, अब डेटाबेस के अंदर सब कुछ चला जाएगा। उल्टा काम है। वैसे ऐसे तो, लेकिन उसमें भी होता है लारावेल, उसमें भी तो उसको कोड फर्स्ट अप्रोच ही कहते हैं। लारावेल का बुखार बनता है। लारावेल नहीं, हो, डॉट नेट लारावेल लारावेल और डॉटनेट हो, दोनों में दोनों में कोड फर्स्ट अप्रोच ही कहते हैं इसको। कोड फर्स्ट सही। अप्रोच। एपीआई होस्ट करते हैं क्लाउड पे। क्लाउड अगर मैं अपने स्टूडेंट से मांगूंगी, ये तो देते नहीं है एज़्योर का अकाउंट। एक बार दिया था अजीब ने, तो मैंने उसकी पूरी वीडियो बना ली थी होस्टिंग की, पूरे ईच एंड एवरीथिंग की, कैसे डाटा होस्ट होता है, कैसे वेबसाइट होस्ट होती है। वो वीडियोस अभी नहीं दूंगी, जब मैं आपको एपीआई पूरी सिखा चुकी होंगी तब दूंगी। उसमें आपकी आवाज है। आवाज नहीं तो स्टेप्स तो है ना, समझ तो जाओगे उससे। आवाज यहाँ पे आ गई, आवाज यहाँ से देख लेना, सही है। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है अभी? नो मिस, समझ नहीं आया। और आप